Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called How do organisms reproduce? नहीं तो छोटी भाषा में हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अभी हम वेजिटेटिव वो कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटे छोटे वाले मेथड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिए थे। आज वाला जो लेक्चर है वो थोड़ा सा ज्यादा काम का है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से कुछ भी आया तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में से आएगा। वेजिटेटिव ना एक अच्छा पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट होता है, जैसे आपकी मम्मी गई किसी के घर पे लंच पे, किसी आंटी के घर या किसी और के यहाँ, उनके यहाँ ना उनका पौधा बड़ा अच्छा आ रखा था। तो उनका पौधा देखकर मम्मी ने कहा यार आपका प्लांट फ्लावर, आपका रोज प्लांट तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो वो आंटी क्या करेंगी, वो आपको रोज प्लांट का थोड़ा सा स्टेम काट के दे देंगी। अच्छे वाला प्लांट था ना, हर कोई चाहता है अच्छे वाला प्लांट हो, तो उसका एक एक स्टेम काट के दे दी। आपकी मम्मी ने घर पे आकर उसको गाड़ दिया, उसमें से आपके घर में भी एक बढ़िया सा रोज प्लांट उग गया। और क्या चाहिए। वेजिटेटिव का मतलब होता है दमदार। अगर जैसे कि ये मैं टॉपिक से थोड़ी बात बात कर रहा हूं, आप अच्छे हो पढ़ाई में, आपकी मम्मी किसी के घर जाती है, उनका बच्चा और अच्छा है पढ़ाई में, और अच्छा है और ज्यादा चीजें फॉलो करता है, तो मम्मी कहेंगी कुछ हमारे बेटे को भी सिखा दो, तुम हमारे बच्चे को भी सिखा दो। सो ये चीज होती है, जिस चीज में पोटेंशियल होता है ना, उसके फॉलोअर्स ज्यादा आ जाते हैं। कोई चीज में अगर ग्रोथ होती है तो उसको फैलाने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। प्लीज इस चीज को समझना। तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पॉइंट्स देख लेना। न्यू प्लांट, न्यू प्लांट्स आर obtained from the parts of from the parts of old plants, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। अब ये नहीं कि ओल्ड वाला बेकार प्लांट ले लिया, ओल्ड वाला बढ़िया प्लांट जिसके अंदर दम था। एक ऐसा ओल्ड वाला प्लांट ले लिया जिसके अंदर दम था, अच्छी ग्रोथ दे रहा था, उसी प्लांट को उगाया। जो बेकार वाला था उसने ध्यान ही नहीं दिया। फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स और लीव्स। कईयों की तो लीव्स गाड़ दो तो प्लांट उग जाता है। विदाउट द हेल्प ऑफ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कुछ प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। दोनों प्रकार के प्लांट्स हमारे पास होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट। एक सेकंड के लिए रुकिएगा, जरा देखते हैं क्या ये। इसमें द ग्रीन प्लांट्स, द ग्रीन ग्रास एग्जांपल भी दे रखा है। द ग्रीन ग्रास grows in the field, grows in the field after rains, after rains from the dry old stems of grass plants present in the फील्ड। जब आपके स्कूल में 2 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं, 2 महीने की छुट्टियों के बाद जब आप स्कूल जाते हो तो आप देखे हो चारों तरफ घास उगी हुई होती है, उसे कोई उगाता नहीं है, वो खुद उग जाती है बची कुची ग्रास से। तो ये याद रख लेना, बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल जरूर लिखने जरूरी हैं। BRYOPHYLLUM ब्रायोफाइलम प्लांट्स, ब्रायोफाइलम प्लांट्स कैन बी reproduced can be reproduced by vegetative propagation, either by using a piece PIECE of its stems or its leaves। ये थोड़ा सा बस इसको डिटेल में थोड़ा पॉइंट वाइज मैं भी लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिखते हुए चलना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मनी प्लांट, एक और एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग के घर में मनी प्लांट, अगर किसी के घर का मनी प्लांट अच्छा होता है तो हम उनसे उनकी स्टेम मांग लेते हैं। मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय यूजिंग
piece of its stem। ये थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। एक और चीज इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ लेते हैं, जैसे कि we will now describe the vegetative propagation of plants using tuber। what is tuber? तो ट्यूबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। a tuber is a thickened underground स्टेम, जैसे कि आलू की जड़, छोटी सी जो जड़ होती है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट which is swollen with stored food। एक ऐसी जड़ जिसको पानी के अंदर, जमीन के अंदर गाड़ दो तो उसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है। विच अ ट्यूबर हैज अ नंबर ऑफ बर्ड्स, ईच बर्ड ऑफ द ट्यूबर ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। बस इसके थोड़ा सा एग्जांपल इसमें देख लेना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ अ पोटैटो, एग्जांपल होता है पोटैटो ग्रोज बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ ट्यूबर। ये थोड़ा सा याद रख लेना और कुछ नहीं है। द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट्स ऑफ ट्यूबर इज मच फास्टर देन द पोटैटो प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अगर आप ये नोट, ये वाला पॉइंट देख लेना, द पोटैटो obtained from vegetative propagation takes less time than when grown with help of seeds। बस ये थोड़ा सा बताना था। ये एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आएगी। इंडिया में किसान ज्यादा हैं मगर शिक्षा की कमी है। बाहर के देशों में किसान कम है मगर उनकी उपजाऊपन इसलिए ज्यादा है। वहां के किसान अमीर होते हैं, वहां के किसानों के बड़े बड़े बंगले होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वो टेक्नोलॉजी लगाते हैं, वो पढ़ाई लगाते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ आज भी वही ओल्ड टेक्निक्स थी। अब काफी चेंज आ गया, अब बहुत बहुत चेंज आ गया है, तो अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का अगर मूल मंत्र देखा जाए तो बच्चा बोलेगा ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके अंदर तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बस ये है कि प्लांट का पार्ट देखा और देखा वो प्लांट अच्छा उग रहा था, उसका कोई एक पार्ट लिया, जमीन में गाड़ा और उससे खुद प्लांट ऑब्टेन कर लिया या हो गया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कटिंग, एक होता है लेयरिंग और एक होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को मैं बागबान मूवी बोलता हूं। ये अमिताभ बच्चन जी की एक अच्छी मूवी थी जिसमें सलमान खान भी थे। सलमान खान का रोल छोटा था बट बहुत दमदार रोल था, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सलमान खान का रोल भी डिस्कस करेंगे। कटिंग क्या होता है? एक प्लांट का पार्ट ऑफ प्लांट ले लिया जाता है, लेट इट बी स्टेम, रूट और लीव ले ली जाती है, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसमें से पूरा प्लांट उगा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। इस चीज को बोलते हैं, ये जो डायग्राम है प्लीज बना लेना, द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट बाय कटिंग मेथड। स्टेम को काटा और जमीन में गाड़ दिया, तो जमीन में गाड़ा, थोड़े दिन बाद उसी स्टेम की रूट्स डेवलप हो गई, उसी स्टेम में से आगे शूट्स डेवलप हो गई और वो एक अच्छे खिलखिलाते हुए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर समझा पा रहा हूं तो। अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, इस प्रोसेस को बोलते हैं कटिंग। अ स्मॉल पार्ट ऑफ a plant which is removed by making a cut। जो प्लांट है उसको नहीं काटा, उसका छोटा सा एक पार्ट ले लिया, लोन पे ले लिया, कट with a sharp knife is called। उस पार्ट को भी क्या बोलते हैं? कटिंग। और उस कटिंग को जमीन में गाड़ दिया जाता है और जमीन में गाड़कर उसमें से
प्लांट निकाल लिया जाता है। एग्जाम्पल, ये किया जाता है रोज प्लांट के साथ, स्पेलिंग तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा अगले वाले प्लांट के, बोगनविला, BOUGAINVILLE, बोगनविला। अगला CHRYSANTHEMUM, क्रिसमेंथियम। ग्रेप्स, ग्रेप्स तो सुना होगा। बनानास, 1 मार्कर क्वेश्चन आने हैं ना, इसलिए थोड़े एग्जांपल दे रहा हूं। एंड कैक्टस, इन सब के साथ ऐसा किया जा सकता है। थोड़ा सा बस याद देख लेना, अ पीस ऑफ रोज प्लांट इज प्रोपेगेटेड, ये सब थोड़ा इसमें बस खास बात क्या होती है, एन एडवांटेज ऑफ कटिंग इज दैट बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रोड्यूस मेनी न्यू प्लांट। ये एडवांटेज यहां से लिख लेना, वी कैन प्रोड्यूस many new plants from existing plant। from क्या बेटा, existing plant। सिंपल सी बात यह है और कुछ भी नहीं है। अगला प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयरिंग में कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल ये घास है, इसकी लेयर जमीन में गई, जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर दी, इसकी लेयर भी जमीन के आसपास गई, तो जमीन की मिट्टी पड़ी और मिट्टी ने उसे दबा दिया। तो जो मिट्टी ने दबाया, अब उसकी खुद जड़ें निकलने लग गई, उसकी खुद जड़ें निकलने लग गई और ये आगे ग्रो करती गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेयरिंग। घास इसी से उगती है नेचुरली। इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट, इस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। वैसे तो ये नेचुरली होती है। अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट is pulled towards the ground, जानबूझ के डाल दिया जाता है, is pulled towards the ground and a part of it is covered with some soil। मिट्टी डाल दी, with moist soil लिखोगे तो रिजल्ट जल्दी आएंगे। गीली मिट्टी में प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं। leaving the tip of the branch exposed above the ground, and which further grows into another branch। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैस्मीन प्लांट। जैस्मीन प्लांट की लेयरिंग होती है, इसको ध्यान से देख लेना। स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। रसबेरी प्लांट्स, इन सब की लेमन, गुआवा, GUAVA, गुआवा। और हिबिस्कस लिखा हुआ उन्होंने, बोगनविला का ये भी हो सकता है। अगला जो मेथड हमने बोला था, वो बोला था ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कराने से पहले एक डायग्राम मैं बनाऊंगा अपनी तरफ से। एक ऐसा प्लांट था जिसकी जड़ें तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही थी, बट टॉप डेवलप नहीं कर रही थी। एक प्लांट ऐसा था जिसकी टॉप डेवलप कर रही थी, बट जड़ें ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो इसका भी फ्यूचर खराब है और इसका भी फ्यूचर खराब है। तो हमने इस प्लांट को यहां से काटा और इसको यहां से काटा, ऑफ द सेम स्पीशीज। तो नीचे वाले पार्ट को, जिसकी जड़ें अच्छी थी, उसे बोलते हैं स्टॉक, जिसकी जड़ें अच्छी थी। और ऊपर वाला पार्ट, जिसका ऊपर वाला हिस्सा अच्छा था, उसे बोलते हैं स्कायन। हमने इन दोनों को लेटरली काटा। लेटरली काटने का मतलब है ऐसे काटा, लंबे से लंबा काटने के बाद जोड़ा और उसे कपड़े से, नेचुरल फाइबर से बांध दिया थोड़े दिनों के लिए। और फिर देखा, थोड़े दिन बाद इसको खोल दिया। दोनों प्लांट्स आपस में जुड़कर एक सक्सेसफुल प्लांट बन गए। मैं इसको बागबान मूवी से क्यों कंपेयर करता हूं, बागबान मूवी में एक सीन होता है जब आप सलमान खान बच्चा होता है, तो सलमान खान ना वो बूट पॉलिश कर रहा होता है एक मंदिर के बाहर और किताब रख के बैठा होता है। तो अमिताभ जी आते हैं और देखते हैं कि बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है और मगर पढ़ लिख नहीं पा रहा, क्योंकि इसके पास जड़ें नहीं है, इसके पास पैसे की कमी है। तो बागबान जी
वो अमिताभ जी वहां पर उसको अपनी जड़ें देते हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर उठाते हैं और उसका ऊपर का पोर्शन अच्छा था एंड अल्टीमेटली ही डेवलप्स इनटू अ वेरी गुड इंडिविजुअल और वो आगे जाके जिंदगी में काफी ज्यादा तरक्की करते हैं। मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ है कि गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर वन डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। अगर किसी को मदद करनी है तो खाना खिला के मदद मत करो, किसी को खाना खिलाने का तरीका, मतलब खाना बनाने का मतलब जरिया दे दो जिससे इंसान अपना खाना खुद कमा सके। नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं, अपर वाले पार्ट को स्काइन बोलते हैं, ये याद रख लेना। पूछा जाता है व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज स्काइन, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट, द कट द कट स्टेम, स्टेम वर्ड आया तो नीचे वाला, ऑफ अ प्लांट, द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट having roots is called stalk। और what is a scion, अगर क्लास 7 है तो the cut stem of another plant of same species without, जिसकी रूट्स नहीं होती, थोड़ा और डिटेल में बता रखा है, विदाउट रूट्स इज कॉल्ड स्कायन, ये याद रख लेना। और दोनों का साइज सेम होना चाहिए, दोनों सेम स्पीशीज में होने चाहिए और दोनों स्लांटिंग होने चाहिए। ग्राफ्टिंग enables us to combine the most desirable characteristics of two plants by grafting a very young scion can made flowers, जल्दी से रिजल्ट्स देते हैं। इसमें अगर कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग नहीं आया तो क्या आएगा, वो आएगा एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब भी एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जाने से पहले ये जो मैं लिखवा रहा हूं इसको जरूर लिख के जाना। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? एक तो पहली बात, द न्यू प्लांट विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट, और पेरेंट प्लांट अच्छा था तो बच्चा भी अच्छा ही होगा, हमने अच्छे प्लांट पे पैसा लगाया था। ये याद रख लेना, जो पेरेंट के अंदर फीचर्स थे वो सारे फीचर्स बच्चे के अंदर आएंगे, इस चीज को देख लेना। द फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम सीड may take years before they start to bear fruit, but the fruit trees grown by vegetative propagation start to bear fruits much earlier, ये याद रख लेना। तीसरी बात, द फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम वेजिटेबल, द फ्रूट trees grown from vegetative propagation need less attention, इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी अच्छे प्लांट का पार्ट होते हैं। और इसकी एक और एडवांटेज है, many plants can be grown from just one parent, many plants can be grown just from one parent, ये बात याद रख लेना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी कैन ऑल्सो गेट seedless plants by vegetative propagation, सीड्स के बिना वाले प्लांट्स भी ऑब्टेन हो सकते हैं। अब इसके आगे ना एक टिश्यू कल्चर थोड़ा सा दे रखा है, टिश्यू कल्चर में एनसीईआरटी में नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, वो प्लांट का सेल लेते हैं, प्लांट के सेल को लेते हैं और स्टेराइल कंडीशन में रखते हैं। स्टेराइल कंडीशंस होती हैं जहां पर बिल्कुल भी इंफेक्शन नहीं होता, स्टेराइल कंडीशन प्लस फर्टाइल
कंडीशंस में रखते हैं जहां पर उसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो सके, प्लस उसके अंदर थोड़े बहुत हॉर्मोन्स डालते हैं ताकि उसकी ग्रोथ जल्दी होती है, जल्दी ग्रोथ हो। और फिर उसको क्या करते हैं, हो और उससे एक मांस का लंप बना लेते हैं, एक बड़ा सा पार्ट आ जाता है जिसे बोलते हैं कैलस। अब ये जो कैलस है इसके अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। द कैलस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर जेली containing suitable plant hormones ताकि उसकी और डेवलप हो। The callus with developed roots is put into another jelly containing different hormones जिससे उसकी shoots develop हो। The callus having roots and shoots separates into tiny plantlets और उन plantlets को फिर जमीन में गाड़ा जाता है। ये वो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बोलते हैं इसको। इसकी एडवांटेज ये है कि एक प्लांट से ही लाखों हजारों सेल वो बनाए जा सकते हैं। प्लांट्स अच्छे प्लांट के सेल को लेके द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री, क्योंकि हमने जो भी प्लांट लिए थे वो वही वाले लिए थे जिनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर टू सेक्सेस, वन इज कॉल्ड मेल। व्हाट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये याद रख लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। देर आर टू सेक्स, वन इज अ मेल अनदर इज अ फीमेल। ह्यूमन बींग्स में देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मेल्स एंड फीमेल्स। फिजिकली बहुत डिफरेंस है, बोलने में, दिखने में, बॉडी स्ट्रक्चर्स में 1 करोड़ तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। बट हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मेल इज वन हु प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, सेक्स सेल्स को बोलते हैं गैमेट्स, ये याद रख लेना। मेल सेक्स सेल्स, अभी सिर्फ सेल्स बने हैं। फीमेल इज वन हु प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं, गैमेट्स हो गए सेक्स सेल्स जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। और जब ये दोनों सेक्स सेल्स आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन। सो द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जितने मर्जी मेल सेक्स सेल्स हों जब तक वो फीमेल सेक्स सेल से नहीं मिलेंगे, और जितने मर्जी फीमेल सेक्स सेल्स हों जब तक वो मेल सेक्स सेल से नहीं मिलेंगे, तब तक रिप्रोडक्शन की शुरुआत नहीं होगी। और रिप्रोडक्शन की जब शुरुआत होती है तो यू बिकम अ सेल दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट इज अ सेल obtained by fusion of a male gamete with a female gamete। इसकी खास बात बता दूं, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। फिर ये जाइगोट डेवलप होता रहता है बॉडी के अंदर, डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी। और जब वो बॉडी से बाहर निकलता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। और इस दौरान जब तक वो बॉडी के अंदर रहता है, इट इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। शुरू में जाइगोट है, फिर जब धीरे धीरे वो डेवलप होता है, इट बिकम्स एन एम्ब्रियो। तो ये चीज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में भी, और यही चीज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में भी। तो थोड़ा सा याद रख लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल reproductive cells called sex cells. Sex cells are of two types. One is a male sex cell, another is a female sex cell. The sex cells are commonly known as zygotes or gametes. Gametes बोलते हैं, ये याद रख लेना। और the cells involved in sexual reproduction are called gametes। और इसमें एक बात है, in sexual reproduction a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell called zygote. This zygote then grows and develops into
a new organisms in due course of time, और जितना टाइम वो लेता है जाइगोट से ऑफस्प्रिंग बनने में, जिसमें ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। सो इसमें क्या डेफिनेशन आएगी? द टाइम टेकन by a zygote to form a fully grown offspring is called gestation पीरियड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बींग्स में जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है, अप्रोक्सीमेटली 280 डेज का। बट अभी ह्यूमन बींग्स के पास अभी बताओ, पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे सेक्सुअल, और भी एक दो चीजें हैं जो मुझे आपको पढ़ानी है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।